So the next topic which we are going to learn is frame a question to get underlined words as answer. बेटा एक एग्जाम में आपको फिक्स क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस में आपको ये क्वेश्चन आने वाला है. फ्रेम ए क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड एज आंसर. यहाँ पे आपकी एबिलिटी चेक कर रहा है कि आपको सवाल तैयार करने आता है या नहीं आता है. क्या आपको सवाल पूछने आता है? हम लोग नहीं पूछते हैं टीचर से कोई डाउट क्योंकि हमें सवाल तैयार करने नहीं आता. इज इट? तो आपको सवाल कैसे करना है वो सिखाने की कोशिश है यहाँ पे. शायद आप लोग इसके बाद इजीली आप क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे. ओके, लेट्स सी. हम जब सवाल तैयार कर रहे हैं ना बेटा, दो चीजें हम लोग याद रखना है. पहली चीज WH वर्ड लगेगा हमारे को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा डेफिनेटली. तो अब हेल्पिंग वर्ब में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाना कौन सा है. अगर से सेंटेंस दी हुई है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो हमारे को कोई इश्यू नहीं है. अगर से हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तब हमें इश्यू आता है. तो फॉर्मूला है उसका, WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट वी वर्ब जो भी फॉर्म में है वो वर्ब की फॉर्म रहेगी. उसके बाद अगर से कुछ रिमेनिंग पार्ट है उस सेंटेंस के अंदर तो वो लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल देंगे. ये फॉर्मूला है क्वेश्चन तैयार करने का. समटाइम्स क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है. सब्जेक्ट के जब ऊपर होता है तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्टली वर्ब आ जाएगा. अगर से ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी यूज होगा. यहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया. इन द सेंस हमारा सवाल किस पे है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो तब ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं रहेगा. जब सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा तो सब्जेक्ट यहां पे नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा. तो वो कुछ एग्जाम्पल के जरिए से हम देखेंगे. जस्ट ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिए. अब यहां पे देख लीजिए, सर हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता नहीं है. हेल्पिंग वर्ब्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है आखिर. बेटा यहाँ पे मैंने एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाया हुआ है. जस्ट रिमेंबर दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. पहला वाला है डू, डज, डिड. ये डू फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है. अगर से ये नहीं होंगे तो एम, इज, आर, वाज, वर होंगे. अगर से ये भी नहीं है तो हैज, हैव, हैड होगा, या नहीं तो लास्ट में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन रहेंगे. अगर से ये नहीं है तो कौन रहेंगे? मॉडल्स रहेंगे. बेटा मॉडल्स कौन से हैं सर? शाल, शुड, will, would, can, could, may, might, must, should आ गया ना बेटा. have to, has to, ought to, need to, dare to. ये हमारे मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है. ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. अगर से सर हमें हेल्पिंग वर्ब्स दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनाने में कोई टेंशन नहीं है बेटा. कब टेंशन आती है हमारे को? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर नहीं है, ये इसमें से कौन सा भी नहीं रहा, तो तब क्या करना है? वर्ब को चेक करना है बेटा. V1 अगर से है तो क्या यूज करना है? डू. V1 के साथ यस या ES आ रहा है तो क्या यूज करना है? V2 अगर से है सेंटेंस के अंदर तो डिड का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब. अगर से ये कर रहे हैं तो मार्क्स मिलता है, नहीं तो नहीं मिलते. और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहते हैं ना बेटा, जिस सेंटेंस जो दिया हुआ रहता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं वाला देता है आपको एग्जाम में. तो हम लोगों को वर्ब चेक करना है. वर्ब अगर से V1 है तो डू यूज करना है, V1 के साथ यस या ES है तो डज यूज करना है, V2 रहा तो डिड का इस्तेमाल करना. Let us see some examples. एग्जाम्पल अगर से हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये चीज़ें हमें याद रहनी पड़ेगी. ये याद जब तक नहीं रखेंगे आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी. सो यू नीड टू नोट इट डाउन. इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच विल बी asked in your examination. So before knowing that, we need to know what are the WH words we have to use. We have to use. If we know these 9 WH words, we can frame WH word questions. Because beta, whenever it is asked, underline word as answer means हमें क्या चाहिए? WH word ही question बना सकते हैं. क्योंकि yes or no type of questions helping verb के साथ start होता है. WH word
अंडरलाइन वर्ड जब आंसर होना है हमें तो WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो यहाँ हमें दोनों चीजों की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत है और WH वर्ड की भी जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने अभी अभी देखा है। अब ये देख लीजिए WH वर्ड्स कौन से होता है। वाच, वाच का मीनिंग क्या होता है? वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, हाउ, विच। तो ये WH वर्ड्स हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेम क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलिए देखेंगे, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन द कोर्ट। क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रेम में क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड एज आंसर। अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन क्या है इसमें? आंसर हमें क्या होना है? इन द कोर्ट आना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन द कोर्ट। वो अपने गुनाह को कोर्ट में कबूल किया, अपने गुनाह का इकबाल किया, उसने मान लिया कि हाँ मैंने गुनाह किया है। तो कहाँ किया ये पूछेंगे, कहाँ के लिए कौन सा वर्ड लगेगा? वेयर। तो पहले वेयर लगा लेंगे बेटा, हम यहाँ पे वेयर लिख लिया। सर वेयर तो लिख लिया, फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए हमें वेयर के बाद? क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या था हमारा, जरा बोलते एक बार। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर से कुछ है तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के ऊपर पूछा गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर पूछा गया, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो WH वर्ड अब लिख लिया हम लोगों ने। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है क्या? तो मैंने क्या बोला था आपको, वर्ब चेक करना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? क्या है? V1 है, V2 है? V2 रहा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता? डिड। वेयर डिड। सब्जेक्ट आ जाएगा ही। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का वर्ब लिखना है। कन्फेस, डिड जब आ रहा है तो ये कन्फेस्ड को V1 में कन्वर्ट करना। कन्फेस हिज क्राइम। ये इन द कोर्ट भी लिखूं क्या? क्योंकि सवाल उसके ऊपर है तो उसको छोड़ देना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सवाल रहता तो ऑब्जेक्ट को लीव करना है। यहां पे एक चीज याद रखिए, जब बेटा डिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये V2 जाके V1 में कन्वर्ट होता। V2 जाके V1 में, क्योंकि जब डिड आ रहा है तो हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करते, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो हमारा क्वेश्चन रेडी है। वेयर डिड ही कन्फेस हिज क्राइम? आंसर क्या आएगा? इन द कोर्ट। हमें आंसर लिखने की जरूरत है क्या? नो, वी नीड टू राइट ओनली द क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड एज आंसर। Let's come to this question. Shalini had breakfast at 9 o'clock. अच्छा, 9 o'clock. When very good. When. अच्छा, अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए अब हमें? सर हैड दिया ना जी, हाँ हैड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में लिखा थे आप, है ना बेटा। एक हैड की एक खासियत है, इसके साथ हैड के साथ V3 आया तो जिन्हें हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे V3 है क्या इसके बाद? नहीं है, तो तब इन्हें क्या करता है? वर्ब का काम करता है। एंड हैड इज V2। क्या है बेटा? V2। तो हेल्पिंग वर्ब हैड क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। जैसे घर पे पप्पा नहीं रहते तो मम्मी क्या करते हैं? हेड बन जाते हैं, घर के बन जाता है। उसी तरह मेन वर्ब जब नहीं रहता सेंटेंस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब हैड क्या करता है? अपना रोल एज अ वर्ब प्ले करता है। तो V2 है ना बेटा, V2 है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन रहेगा? वेरी गुड। When did, हाँ शालिनी सब्जेक्ट ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। When did शालिनी अच्छा, had का V1 क्या होता? has। क्या होगा बेटा? has भी होता है, have भी होता है, एक चीज याद रखिए, लेकिन शालिनी के साथ has आएगा। When did शालिनी has breakfast? ओके, When did शालिनी has breakfast? क्वेश्चन मार्क डालना शायद नहीं, yes, अगर से क्वेश्चन मार्क नहीं डाले तो हाफ मार्क कट होता है, देखो एग्जाम। कम टू दिस क्वेश्चन, his speech was very dark. His speech was very dark. तो कैसी थी उसकी स्पीच, ये पूछेंगे ना, कैसी के लिए how. ओके, स्पीच was हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, how was, हाँ his सब्जेक्ट है हमारा, स्पीच वर्ब है तो स्पीच लिख लीजिए। हाउ वाज हिज स्पीच? क्वेश्चन मार्क। ओके, आसान है, yes, कर सकते हैं।
चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमारे पास और परफेक्शन आ जाए। अब यहाँ पे एक डाउट हमारे स्टूडेंट के पास है कि ये हैड वाला नहीं समझ में आया सर। यस रियली है बेटा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ना समझते टाइम क्या करते हैं, हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप में पढ़ाया सर आपने, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जस्ट लिसन बेटा, हैड का एक कैटेगरी हैज, हैव, हैड, ये तीन जो वर्ब हैं कौन कौन? हैज, हैव, हैड, ये तीन जो है ना, हैव हैज ये प्रेजेंट वाले हैं दोनों, हैड जो है ना पास्ट वाला है, ये V2 है, ये V1 है। अच्छा इन्हों दो काम करते हैं, एक तो होता है वर्ब का काम करते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी मदर घर में है तो मदर का काम करता है, ऑफिस में जाके अगर से टीचर हैं तो जस्ट शी वर्क एज अ टीचर इन द स्कूल। तो इन्हों ना वैसे सिचुएशन के हिसाब से ना चेंज हो जाते हैं। तो वहां पे मदर नहीं रहती आपकी, वो टीचर बन जाते हैं। वहां पे डॉक्टर है आपकी मदर, तो घर पे मदर, हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर ही कंसिडर करेंगे ना उसको हम। तो यहाँ पे भी ना हेल्पिंग वर्ब वैसे ही काम करते हैं बेटा। इस सेंटेंस में देख लीजिए, शालिनी हैड वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब नहीं है अभी यहाँ पे, इसके आगे चेक कर लेना हम, अगर से वर्ब दिया हुआ है मेन वर्ब का। और हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं ना, इनके साथ V3 आता है। हेल्पिंग वर्ब जब रहते हैं तो ना इनके साथ V3 आता है। इसके बाद V3 नहीं है समझो तो समझ जाना है कि ना हेल्प मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। क्या समझना? अब मैं और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, काशिफा had written her assignment। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, काशिफा had written her assignment। काशिफा ने उसका असाइनमेंट, काशिफा उसका असाइनमेंट लिख चुकी है। काशिफा उसका असाइनमेंट लिख चुकी है, सॉरी लिख चुकी थी। हैड आया यहाँ पे, रिटर्न आया, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो अभी नहीं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है बेटा। यहाँ पे है क्या हमारे पास, हैड के बाद कोई V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है नहीं है, तो तब इन्हों क्या कर रहा है, V2 फॉर्म कर रहा है। गॉट? अब यहाँ पे ये सेंटेंस में हैड के बजाय यहाँ पे शालिनी हैज लिखा हुआ होता, शालिनी हैज ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, तो इन्हें तब भी मेन वर्ब का ही काम करता, प्रेजेंट वाला काम करता, तब भी V1 कंसीडर होता। V1 के साथ हम यहाँ पे डिड यूज करते क्या? नहीं, डज इस्तेमाल करते हैं। डज, क्योंकि हैज था ना, हैज के साथ डज लगता है। गॉट? जब ये चेक कर लेना बेटा, हैड के बाद अगर से V3 है तो तब उन्हें हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ V3 नहीं है तो तब उन्हें V2 का काम कर रहा है। यस, मेन वर्ब का काम कर। गॉट क्लियर? समझ आया? So here are some more questions, so we have to solve them. We have to frame a question to get underlined word as answer. His speech was very amusing. तो अभी हम लोगों ने किया था इसके लिए, कैसी है ये पूछेंगे ना, उसकी स्पीच बहुत अम्यूजिंग थी, तो कैसी थी? हाउ ले लिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? was दिया हुआ है ऑलरेडी, how was his speech? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई टुक अप दिस प्रोफेशन टू प्लीज माई फादर। मैं ये प्रोफेशन लिया मेरे फादर को प्लीज करने के वास्ते, मीन्स हैप्पी करने के वास्ते। तो काइकू लिया ये पूछेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, क्या लेंगे? काइकू बोलने के वास्ते ना, वाई। ओके, टुक अप इज प्रेजेंट और पास्ट? प्रेजेंट और पास्ट? पास्ट। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डिड। वाई डिड आई, हाँ, टुक अप जगह टेक अप, क्योंकि V2 यहां पे है तो हम डिड लिए हुए हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको V1 करेंगे। टेक अप दिस प्रोफेशन। क्वेश्चन मार्क। गॉट? आनंद वॉज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। आनंद को अवार्ड किस लिए दिया गया? उसकी ब्रेवरी के लिए दिया गया। तब कई को बोल के पूछता है ना, वाई। यस, वाई वाज दिया हुआ है, वाई वाज आनंद अवार्डेड? अवार्डेड क्वेश्चन मार्क। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर व्हाट आनंद वाज अवार्डेड। ये नहीं, ऐसा नहीं, तो आनंद वाज अवार्ड, व्हाट फॉर आनंद, फॉर व्हाट आनंद वाज अवार्डेड, ये भी कर सकते हो आप। सो बेटर होगा गो विद दिस वन।
राजन हैज बीन स्टेइंग इन बेंगलुरु सिंस 2000। आनंद कब से बेंगलुरु में है कहते? सिंस 2000 है। तो बेटा सिंस पहले इस्तेमाल करना, सिंस जब भी आ रहा है सिंस वाला, तब से बोलने का, कब से बोलेंगे ना, से बोलने के बाद में सिंस का इस्तेमाल करता है। सिंस कब से बोलना है? सिंस 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 कब से? हाँ, सिंस व्हेन हाँ, राजन सिंस व्हेन हैज राजन बीन। बेटा ये चीज याद रखो, सिंस आ गया, सिंस पहले हम यूज किया क्योंकि से बोलने का था हमको, सिंस व्हेन, हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, राजन बीन स्टेइंग इन बेंगलुरु। ये चीज याद रख लीजिए बेटा, से बताने के वजह से सिंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब यहाँ पे आंसर में हमारा सिंस 2020 आएगा। तो सिंस व्हेन मतलब कब से, सिंस व्हेन हैज हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसका सब्जेक्ट ला लिया हैज एंड, बीन जो है ना हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, बीन स्टेइंग इन बेंगलुरु। ओके, कम हियर। डॉक्टर राधाकृष्णन परस्यूड हिज एजुकेशन विथ हिज फादर्स असिस्टेंस। किसके असिस्टेंस से उसने अपना एजुकेशन हासिल किया, ये पूछेंगे। किसके बोलना है तो किसका? यस, हुज, लेकिन यहाँ पे विथ दिया हुआ है, विथ हुज क्या लिखेंगे हम? विथ हुज। हाँ, विथ हुज नहीं बेटा, इसके अलावा बहुत आसान सा एक तरीका है, हाउ विथ हिज फादर, कैसे उसने अपना एजुकेशन हासिल किया, तो क्या बोलेंगे? उसके फादर के असिस्टेंट से बोलेंगे कैसे हासिल किया। तो कैसे के लिए कौन सा वर्ड है? हाउ ले लिया हम लोगों ने। परस्यूड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो परस्यूड क्या है? V2 है। तो V2 रहने की वजह से हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। हाउ डिड, सब्जेक्ट ले लो, डॉक्टर राधा कृष्णन। हाँ, परस्यूड V2 है, तो V1 क्या होगा इसका? परस्यू हिज एजुकेशन, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? आसान तरीका है, कर लीजिए। और ऐसे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दैट ऑल क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक हमें नहीं आएगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. So here the question which appeared in March 2019 is written, for his MA degree Radhakrishnan choose the topic the ethics of Vedanta. तो बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के वास्ते में क्या किया हुआ है, फॉर से स्टार्ट किया सेंटेंस हमारा. डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज. बेटा हमें आंसर क्या होना है वो चेक करो. कौन सा टॉपिक? तो विच पहले ले लेंगे, विच, या नहीं तो व्हाट भी ले सकते आप. व्हाट, टॉपिक, टॉपिक. बेटा यहां पे चूज है, चूज V1 नहीं है, V2 है. CHOOS अगर से आया तो दैट इज V1. दिस इज द V2 फॉर्म. यहाँ पे डबल ओ आया तो V1 होता है. V यहाँ पे सिंगल ओ है तो इट इज अ पास्ट टेंस. तो व्हाट टॉपिक और व्हाट टॉपिक ले सकते हो, नहीं तो आप विच टॉपिक भी ले सकते हो. डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे चूज है. व्हाट टॉपिक डिड, कौन ले रहा है? राधा कृष्णन. राधा कृष्णन, हाँ. चूज फॉर हिज MA डिग्री. बेटा देखिए यहाँ पे फॉर हिज MA डिग्री पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है. एक्चुअली सेंटेंस राधा कृष्ण सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए था, ये लास्ट में आना चाहिए था. राधा कृष्णन चूज द टॉपिक द एथिक्स ऑफ वेदांता फॉर हिज MA डिग्री, ये लास्ट में आना था. आपको कंफ्यूज करने का समय स्टार्टिंग में डाला. गेटिंग? तो अब हमने क्या किया,
Which topic did Radha Krishna choose for his MA degree? For his MA degree हम लोगों ने लास्ट में डाल दिया. देखिए हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने पहले सब्जेक्ट ले लिया, सॉरी बेटा WH वर्ड लिया है, विच, उसके टॉपिक ले लिया है. जब विच और व्हाट के साथ हम समटाइम्स क्या करते हैं, यहाँ पे नाउन एक आ जाता है बेटा. उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, डिड आ गया, राधा कृष्णन सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट एंड देन चूज वर्ब यूज किया एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव रिटन. ये भी बनाए तो ऐसे ही होता है. व्हाट टॉपिक डिड राधा कृष्णन चूज फॉर हिज MA डिग्री क्वेश्चन मार्क. गॉट. यहाँ पे आ जाइए. द नॉर्मन्स कंक्वेर्ड इंग्लैंड इन द ईयर 1066. व्हेन पूछेंगे ऑब्वियसली, व्हेन हेल्पिंग ऑफ, क्यों कंक्वेर्ड आया हुआ है तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिड. व्हेन डिड द नॉर्मन्स, नॉर्मन्स का एन कैपिटल क्यों लिखा मैंने, प्रॉपर नाउन है. कंक्वेर्ड V2 है तो V1, कंक्वेर इंग्लैंड. इंग्लैंड आंसर क्या आएगा, इन द ईयर 1066. राधा कृष्णन had his early education at Tirithani. Where? Okay, very good. Where? उसके बाद had, very good. अब बेटा यहाँ पे वही लॉजिक चल रहा है. यहाँ पे had आया, had के बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया तो इन्हें क्या है, V2 है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है इन्हें. Where did राधा कृष्णन हाँ has his early schooling? Question mark. Did you get? Yes, sir. Better, here we have completed up to June 2020. That remaining is your work. Just collect the question paper of 21, 22, 23 and solve those questions. This kind of questions you can find it there. Select the question and solve. That's your homework. Hope everybody will do that. Will you? Yes, sir. 1 mark is fixed in 10th standard, PUC first year, PUC second year. These all classes, degree I don't know. These all classes are having these framing questions. Beta,